जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से टीईटी को लेकर शिक्षकों के लिए फरमान जारी हुआ है, ठीक उसी प्रकार दो विभागों को फरमान मतलब पटवारियों के सामने सीपीसीटी और शिक्षकों के सामने टीईटी पास करने का संकट। जी हाँ साथियों, कि पटवारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया था पहले ही कि आपको आपकी ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंदर सीपीसीटी क्वालिफाई करना होगा, पर अभी तक पटवारियों जो सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उन पर अब कार्रवाई करना शुरू हो गई है। 750 पटवारियों पर कार्रवाई की तैयारी। संगठनों ने पीएस से मांगी 2 साल की और मोहलत। मतलब जो पटवारी संघ है वह और मोहलत मांग रहा है 2 वर्ष की। चलिए आगे देखते हैं हम क्या कहानी है पूरी। जी हाँ साथियों, प्रदेश के शिक्षकों के सामने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करने का फरमान के बाद पटवारी के सामने कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कि सीपीसीटी पास करने का संकट खड़ा हो गया। इस मामले में एसडीएम और एसडीएम ने सभी तहसीलदारों को आदेश जारी किया। सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं करने वाले पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जी हाँ साथियों, मुझे याद है 2017 में जब पटवारी की भर्ती हुई थी तभी कह दिया गया था कि आप ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर आप सीपीसीटी परीक्षा दे दें और उत्तीर्ण हो जाएं। और सीपीसीटी बहुत मतलब लगभग हर 2-3 महीने में एग्ज़ाम अभी तो कंटिन्यू एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नियुक्ति दिनांक से 3 साल के भीतर परीक्षा पास नहीं करने पर सेवा से पृथक करने तक की तैयारी है। इसमें पटवारियों में हड़कंप है। जिले करीब 540 पटवारी 2017 के बाद नियुक्त करीब 300 पटवारी की समय सीमा परीक्षा कर ली है। 20 से ज़्यादा ऐसे पटवारी जिन्होंने समय सीमा में सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं की। प्रदेश में ऐसे करीब 750 पटवारी हैं। दूसरी ओर 5 साल से अधिक सेवा शेष होने पर भी टीटी परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के सिर पर सेवा से पृथक करने की तलवार लटक रही है। इन दोनों आदेश को लेकर अब कर्मचारी संगठन लामबंद हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, पटवारियों पर कार्रवाई, भेजें जानकारी। एसडीएम ने जिले के सभी एसडीएम को 2 अप्रैल को ही पत्र भेज दिया जिसमें कहा गया है कि सीपीसीटी परीक्षा में अनुत्तीर्ण पटवारियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। पटवारी भर्ती 2017 में नियुक्त पटवारियों को 2 साल की अनिवार्य अर्हता सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर ज्ञान में पास होने के लिए निर्देशित किया गया था। 2020 में कोरोना महामारी के कारण सीपीसीटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। इस कारण 4 अगस्त 2020 के आयुक्त भू अभिलेख के एक आदेश द्वारा 1 साल का अतिरिक्त समय दिया गया था। इसके बाद 15 मार्च 2023 को एक आदेश के जरिए सीपीसीटी पास नहीं करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अतः अब नियुक्ति दिनांक से 3 साल की अवधि में पात्रता परीक्षा पास नहीं करने वाले पटवारी पर 1 सप्ताह में कार्रवाई की जाएगी। 2005 से पहले पंचायत में होती थी शिक्षाकर्मी भर्ती। जी हाँ साथियों, 2005 से पहले जो शिक्षक भर्ती होते थे वो पंचायत स्तर से भर्ती होती थी। तो 2005 से पहले पंचायत और स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षाकर्मी और गुरुजियों की सीधी भर्ती की जाती थी। 2005 में पहली बार व्यापम के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके अलावा 2009 में संबंधित अधिनियम लागू हुआ। इसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया बदली गई। 2005 की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों को बाद में संविदा शिक्षक का पद नाम दिया गया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्या उस समय नियुक्त शिक्षकों को भी दोबारा शिक्षा पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा, नहीं होगा, जो भी जैसा रहता। 2100 से ज़्यादा शिक्षकों ने नहीं दी टीटी परीक्षा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार टीईटी परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की जाने की तैयारी है। आदेश जारी होते ही शिक्षकों को भी हलचल और चिंता का माहौल बन गया है। जिले में लगभग 6000 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक कार्यरत हैं। इसमें से करीब 2100 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। नए आदेश के अनुसार इन शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। तहसीलदारों से पटवारियों की जानकारी। कुरुवाई एसडीएम ने 10 अप्रैल को भी सभी तहसीलदारों को एक आदेश भेजा जिसमें सीपीसीटी परीक्षा में अनुत्तीर्ण पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई। नियुक्ति दिनांक से 3 साल की अवधि में सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं करने वाले पटवारियों की जानकारी और कार्रवाई का प्रस्ताव तत्काल भिजवाया जाए। इस तरह के आदेश से पहले शिक्षक परेशान थे, अब पटवारी परेशान हैं। पीएस को लिखा पत्र।
पटवारियों के लिए सीपीसीटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के मामले में पटवारी संघ के प्रांत अध्यक्ष ने राजस्व विभाग के पीएस को पत्र भेजा है। इसमें सीपीसीटी परीक्षा समय सीमा में पास नहीं करने वाले पटवारियों के लिए 2 साल की अतिरिक्त मोहलत देने की मांग की गई है। मनोज बघेल जो अध्यक्ष जिला पटवारी संघ हैं उन्होंने कहा। इसके अलावा शिक्षक परीक्षा को निरस्त किया जाए। टीईटी परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी चल रही है। इस परीक्षा की पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। ईश्वर शर्मा जो जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ विदिशा, इसके अलावा पत्र मिला है, कार्रवाई करेंगे। नियुक्ति दिनांक से मतलब वही है जो सीपीसी, मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन पर इस प्रकार के फरमान हैं। ठीक है, जो भी जैसा रहता। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।